डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 आकृतियाँ और कोण के अंतिम चरण में आज हम एक गतिविधि आओ डिग्री घड़ी बनाएं। आओ डिग्री घड़ी बनाएं, ये वाला इसको करेंगे। सबसे पहले कागज लेंगे और कागज को गोल आधा काटेंगे। कागज को काटने के लिए आप चाहो तो परकाल की सहायता से एक गोल वो बना सकते हो, वृत्ताकार आकृति बना लेना। इस प्रकार का एक गोल वृत्ताकार। अब उसके लिए आपको आधा मोड़ देना है। इस प्रकार डी के आकार की आकृति बन जाएगी। अब उसको एक बार 1/4 और मोड़ना है आपको, और ये बनने के बाद, ये इस प्रकार की आकृति बनने के बाद एक बार इसको और मोड़ देना है। चलिए, इतना मोड़ने के बाद आप देखेंगे और इस कागज को खोलेंगे तो आपको किस प्रकार की रेखाएं बनी दिखेंगी। ये इस प्रकार की रेखाएं बनी दिखेंगी आपको, और यह जो रेखा है वह इस प्रकार की आपको रेखा बनी हुई दिखाई देगी। हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ बता सकते हैं। ये मान लो आपका वृत्त है, इस प्रकार से आपको रेखाएं बनी दिखाएंगी। फिर उसको एक पुराने गत्ते पे चिपकाएंगे। 0, 0, 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश के उस पर कोण बनाएंगे और उसको एक पुराने गत्ते पर चिपका देंगे। बीच में एक सुई लगा देंगे तो यह आपकी एक डिग्री घड़ी बन गई है। फिर डिग्री घड़ी से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण नापना है, जो कि समकोण का माप 90 अंश है, समकोण का आधा 45 अंश, समकोण का 1/3 30 अंश और समकोण का जो दुगना है वह है 180 अंश। क्योंकि समकोण है 90 अंश का है तो इसका दुगना कर दोगे तो 90 अंश इंटू 2, 2 नाम 18, 180 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद मुख्य आता है कागज के हवाई जहाज में कोण। कागज के हवाई जहाज में कोण के लिए आपको क्या करना है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एक कागज का एक हवाई जहाज बनाते हैं और उसको ऐसा चलाते हैं। तो उस प्रकार की रचनाएं आप लोग बना लेना। फिर आता है योग के साथ कोण। रहमत योग कर रहा है, नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो हर दिन में करता है। तो एक पैरों को सीधा करके एक जमीन पर बैठ के आप पैरों को सीधा करेंगे और इस प्रकार से यह कान से सटे हुए हाथ ऊपर करेंगे तो वह 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, 90 अंश के बाद फिर एक 50 अंश का बनेगा। जमीन पर सीधे बैठोगे, अपने अंगूठों को अपने उंगलियों से जैसे ही आप प्रेस करोगे ऐसे छुओगे तो 50 अंश का कोण बन जाएगा। फिर एक आता है 45 अंश का, 60 अंश का। तो इस शरीर के अलग अलग अंगों के माध्यम से जो कोण बने हुए हैं वो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। यह जो है कोण के साथ योग। अब आता है इसमें लास्ट डी का खेल। तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताएगा, फिर तुम डी का उपयोग करो। डी का मतलब होता है, शायद इसमें डिवाइडर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम डी के विषय में बता देंगे। तो कोण का माप जो है यह डी तुम्हें अपने ज्यामिति बॉक्स में मिलेगा। मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। डी से यहाँ आशय है चांदा। जो चांदा आप लोगों ने देखा होगा, परकाल के साथ चांदा आता है इस प्रकार का, इसको यहाँ पे डी बोला गया है। फिर डी का खेल सीधा सीधा है। आपने एक कोण बनाया 90 अंश का, अंदाजा 90 अंश जो है आपका वो 90 अंश ही रहेगा। सही माप भी अगर आप करोगे, सीधा सीधा ये कोण बना दोगे ये वाला, तो वो 90 अंश का बनेगा, चाहे आप अंदाज से बनाओ और चाहे आप चांदे की डी की सहायता से बनाओ। तो सीधा सीधा आया, अंक भी बिल्कुल सीधे सीधे। फिर एक कोण अंदाजा था कि हम 150 अंश का बनाएंगे,
तो 150 अंश का तो अंदाज से हमने बना लिया, लेकिन जब हमने उसकी चांदी की सहायता से सही माप की तो वह 140 अंश का निकला और इस पर 0 अंक दिए हैं क्योंकि आपका जो अनुमान था, आपका जो अंदाजा था वह गलत था। इसके बाद आता है एक 60 अंश का। 60 अंश के अंदाजे से बनाया हुआ था कोण, लेकिन जैसे ही हमने उसको सही माप की तो वह 45 यानी 45 अंश का निकला। यह भी आपका आंसर गलत था डी के खेल में, तो यहाँ पे हमने 0 दे दिया। तो इस तरह आकृतियां एवं कोण यह अध्याय समाप्त होता है। कल से नया अध्याय शुरू होगा, कितने वर्ग। वर्ग को आप सभी जानते हो कि वर्ग क्या होता है। वर्ग की हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग जो होता है स्क्वायर, अंग्रेजी में वर्ग को स्क्वायर बोला जाता है। और वर्ग की चारों भुजाएं एक सी होती हैं। यदि ये मान लो 4 सेंटीमीटर है तो यह भी होगी, यह भी होगी और यह भी होगी। वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, क्योंकि एक भुजा है और उसकी लंबाई कितनी है 4। यह आपका वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसके लिए हम क्या बोलते हैं एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा। कल से यह पाठ अध्याय जो कितने वर्ग, पाठ का नाम है कितने वर्ग, स्टार्ट होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डाक टिकट, वर्ग और वर्गाकार आयतों के माध्यम से हम इस पाठ को कल से स्टार्ट करने वाले हैं।